So, welcome to the demonstration of digital trainer kit. ये हमारी डिजिटल ट्रेनर किट है। मैंने इसमें पावर कॉर्ड लगाई हुई है जो आपको भी इस पैकेट के साथ मिली है। एंड पीछे हमारा स्विच है, पावर स्विच, पियानो स्विच। एंड ये हमारा इसका फ्यूज होल्डर है जिसमें एक फ्यूज लगा। अब इसके साथ आपको ये 8 लीड्स आई हैं 2 mm टू सिंगल स्टैंड वायर, और 4 ये 2 mm टू 2 mm लीड्स मिली हैं, और 20 पीसेज ऑफ 15 सेंटीमीटर की सिंगल स्टैंड वायर के लिए 20 पीसेज हैं, एक बंडल बना हुआ है। ठीक है, इसमें हम फीचर्स देखें तो ये हमारे 16 डिजिटल इनपुट्स हो गए विद ड्यूअल कलर एलईडी। तो अगर अभी ये ग्रीन है तो ये लो इनपुट दे रहा है, और जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये रेड हो गया तो ये हाई इनपुट दे रहा है। ऐसे ही ये टोटल 16 इनपुट्स हमारे यहाँ पे हो गए। तो ये 16 इनपुट्स हो गए। यहाँ पे हमारी 16 आउटपुट एलईडीज हैं। तो अगर ये ग्लो नहीं कर रही तो इट्स ए लो आउटपुट, और अगर वो ग्लो करेंगी तो वो हाई आउटपुट है। तो जैसे मैंने अभी यहाँ से इनपुट स्विच जो मैंने हाई किया हुआ है उसको मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो ये मेरी ग्लो कर रही है हाई इनपुट। इसी तरीके से कोई भी हमारा आउटपुट हो वो हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। अभी ये हाई दिखा रहा है, अब मैंने यहाँ से लो इनपुट दिया तो लो हो जाएगी। सिमिलरली अब यहाँ पे एक लॉजिक प्रोब का भी सेक्शन है हमारा, जिसमें हम लॉजिक इनपुट यहाँ पे देंगे। तो लो एंड हाई दोनों के लिए एक डिफरेंट एलईडी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया और मैंने अपना इनपुट लगा दे रहा हूँ, तो मैंने इनपुट लगाया और अभी मैं लो है तो लो एलईडी आ रही है, हाई है तो हाई एलईडी आ रही है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अब ये नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्लॉक का सेक्शन आ गया। यहाँ पे 1 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, फिर 1 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज, 100 किलो हर्ट्ज और 1 मेगा हर्ट्ज। ये टोटल 7 स्टेप्स हो जाएंगे। मैं अगर जैसे 1 हर्ट्ज की क्लॉक को मैं लॉजिक प्रोब पे दे रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि मेरी एलईडीज ऑसिलेट कर रही हैं। तो हम वो भी देख सकते हैं। आप चाहें तो आप एक CRO लगा के या DSO लगा के 1 हर्ट्ज एंड यहाँ जो ग्राउंड टर्मिनल है उसके बीच में भी देख सकते हैं। तो आपको 1, 10 इनके बीच में आपको वेव फॉर्म स्क्वायर वेव दिख जाएगी। अब इसमें यहाँ पे ये 2 7 सेगमेंट डिस्प्ले हो गए विद BCD टू 7 सेगमेंट कन्वर्जन। तो ये हमारा BCD इनपुट ले यहाँ पे हैं, ये दोनों ड्राइवर ICs लगी हैं उसकी। अब हम इसके कनेक्शन एक बार कर लेते हैं कि जो हमारा A है वो हमारा LSB है और D है वो MSB है। तो मैंने यहाँ D को लिया, D को मैंने यहाँ फर्स्ट इनपुट पे दे रहा हूँ, फिर मैंने C लिया, मैंने यहाँ सेकंड पे दे दिया जो मेरा I15 है, फिर B लिया, मैंने यहाँ I14 पे दिया, एंड A लिया, A को मैंने I13 पे दिया। अभी मेरे सारे जो हैं मैं सभी को पहले करता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऑल द इनपुट्स आर लो एट प्रेजेंट, तो मेरा ये 0 दिखा रहा है। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 3 0 1 0 0 4 0 1 0 1 5 0 1 1 0 6 0 1 1 1 7 1 0 0 0 8 एंड 1 0 0 1 किया मैंने तो 9 हो गया। तो BCD टू 7 सेगमेंट कन्वर्जन, BCD में 0 to 9 जैसा आप जाते हैं टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। तो टोटल हमने वो देख लिया। अगर मैं इससे ज़्यादा कुछ दूंगा तो वो कन्वर्ट ही नहीं करेगा, वो ब्लैंक हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये पुल्ड अप्स होते हैं इनपुट ओपन में, तभी ये यहाँ पे हम जब कुछ भी निकला हुआ है तो हम यहाँ पे इनपुट नहीं दिखता है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा भी देखना चाहूँ तो मैं सेम लीड्स दूसरे इनपुट पे भी लगा सकता हूँ, जो मेरा यहाँ पे दूसरा वाला इनपुट था। तो 0 0 0 0 एंड सिमिलरली अगर मैंने 0 1 1 1 1 किया तो वो 7 आ गया, सिमिलरली जैसा हमने पूरी डिटेल में वहाँ समझा था। तो ये इसमें हो गया। अब यहाँ पे हमारा VCC एंड ग्राउंड 5 वोल्ट की आ रही है, और यहाँ पे हमारे 2
पल्सर स्विचेस हैं। दोनों में हमारी दो टाइप की पल्स आ रही है। जो हमारा येलो टर्मिनल है वो है हमारा लो टू हाई पल्स, और जो ग्रे टर्मिनल है वो हाई टू लो पल्स है। तो हम एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से केबल लेके मैं लॉजिक प्रोब में ही दे देता हूँ, तो आई विल गेट टू नो कि क्या हो रहा है। तो मैंने यहाँ दिया, ये अभी देखिए ये अभी लो है, मैं इसको प्रेस करूँगा तो हाई होके वापस लो हो गया। तो एक लो टू हाई पल्स ये जनरेट हो रही है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे इसको ग्रे इनपुट पे दिया, तो यहाँ पे जैसे डायग्राम बना है चल हाई टू लो पल्स, तो बाय डिफॉल्ट इट्स हाई। जब मैंने प्रेस किया तो वो लो हुई, फिर छोड़ा तो वापस वो हाई हो गया। तो वी आर जनरेटिंग अ हाई टू लो पल्स। सिमिलरली जो दूसरा भी ये है वो भी सेम ही टाइप का स्विच है कि येलो पे आपको लो टू हाई है एंड ग्रे पे आपको हाई टू लो है। ये जो बोर्ड है हमारा वो हमारा एक एडवांस फीचर्स वाला बोर्ड था, इसलिए आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे ऑप्शनल ये स्टिकर लगाया है कि क्योंकि वो उसमें ज़्यादा फीचर्स थे, एडवांस फीचर्स भी कुछ हैं। पर जब आपको एक्चुअल में जब बोर्ड आएगा तो ये प्लेन जगह हो जाएगी एंड साइज़ जैसा हमने अपने कैटलॉग में दिखाया हुआ है कि वो इतना यहाँ से छोटा भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो जगह है वो सारी हमारी वेस्ट ही है। तो वी विल बी डिज़ाइनिंग ए न्यू पीसीबी फॉर यू, बस उसमें वो शिफ्टिंग हो जाएगी, ये ब्रेडबोर्ड थोड़ा और इधर हो जाएगा, तो आपकी ये जगह यहाँ से इतनी एक्स्ट्रा जो हम यहाँ पे खाली है सारा वो हमारा स्लॉट आ जाएगा, जिसमें हम अपनी ये जो लीड्स हैं वो आप रख पाएंगे। ठीक है, आपको कुछ और भी डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।